जैन प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे अभ्यास 8.1 के बारे में। 8.1 के सवालों को लगाने के लिए आपको कुछ चीज़ें याद करके रख लेनी है। पहले तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद करना होगा। तो त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात अनुपात क्या होता है? 6 होते हैं कुल। साइन, एक होता है कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब मान लीजिए आपके पास एक कोई समकोण त्रिभुज दिया गया है। इस समकोण त्रिभुज में मान लीजिए यहाँ से है ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये कोण ए है। अगर हम सब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात की अगर ए के रिस्पेक्ट में बात करें, तो ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए। इनका मान क्या होता है? इसके लिए आपको एक फार्मूला याद, एक ट्रिक याद करके रखना है। ट्रिक ये होती है कि लाल बटे कक्का। इस ट्रिक से हम लोग सभी को याद करके रख लेंगे, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को। ए के रिस्पेक्ट में देखिए क्या होता है, कोण ए, जो कोण रहता है उसके सामने वाली भुजा को लंब बोला जाता है, तो ये हो जाएगी लंब, यानी इसका मान है ये यल का मान। और ए के रिस्पेक्ट में जो सटी हुई भुजा रहती है, तो सटी हुई भुजा को हम लोग आधार मानते हैं, आधार, इसको ए कह लेंगे। और जो बच गई भुजा वो 90 अंश के कोण वाले सामने की होती है, तो उसको कर्ण बोला जाता है, यानी कर्ण को के से लिखेंगे। तो ये जो 3 अक्षर है, यल का मतलब है लंब, आधार का मतलब है ए, और के का मतलब है कर्ण। ये 3 भुजा हैं। आपको पहला जो अनुपात होता है ये वाला, यहाँ से ये होता है, ऊपर से चलेंगे तो साइन का अनुपात होता है, और नीचे से चलेंगे तो कौशिक का अनुपात होता है। दूसरा अनुपात जो आपका रहता है ये बीच वाला, ऊपर से चलेंगे तो कॉस का होता है, और नीचे से चलेंगे तो आपका होता है सेक का। और बाकी जो बच जाता है ये तीसरा वाला, ये तीसरा जब ऊपर से चलेंगे तो ये टैन का होता है अनुपात, और यहाँ से जब चलेंगे तो ये कॉट का होता है। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को बस इसी से याद करके रख लेना है, तो आपके लिए सवाल बहुत जल्दी जल्दी लगेंगे, आसानी से लगेंगे। तो देखिए, साइन बराबर याद करना है तो क्या, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से देखेंगे लंब बटे कर्ण, तो लंब कौन सा भाई, इसका नाम है बी सी। कर्ण कौन है, तो ए सी। उसी तरीके से कॉस ए कौन है, तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार देखिए, आधार है आपका ये सटी हुई भुजा ए बी, बटे कर्ण, कर्ण है आपका ए सी। उसी तरीके से टैन, टैन बराबर ये तीसरी भुजा है, टैन यानी लंब बटे आधार। तो लंब कौन सा है, लंब है आपका ये बी सी, बटे आपका इधर से देखें कर्ण, तो कर्ण है आपका ए सी। अब बाकी टैन का उल्टा कॉट होता है, तो इसी का उल्टा कर दीजिए आप, इन्वर्स कर दिया करिए। तो जो आधार में है वो ऊपर चला जाएगा, और जो हर अंश में है वो नीचे आ जाएगा। टैन का उल्टा कॉट होता है, तो इसी का उल्टा कर दें, तो ए सी बटे बी सी। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा रहता है, ये इस वाले का उल्टा। तो उल्टा कर देंगे इसी को, कॉस को अगर, तो हो जाएगा क्या, ए सी बटे बी सी। और ये जो कॉसेक होता है ये साइन का उल्टा होता है, कॉसेक साइन का उल्टा, तो इसका उल्टा कर दो तो आ जाएगा ए सी बटे बी सी। सॉरी, ये कहीं ए बी और ए सी था, ये ए बी ए सी। तो इस तरीके से आपको आ जाएगा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। इसी को याद करके अगर रखेंगे तो आपका आज की प्रश्नावली के सभी सवाल लग जाएंगे। और एक क्वेश्चन आपको यहाँ से एक चीज़ थोड़ी सी और याद करके रख लेनी है, वो ये याद रखनी है, पाइथागोरस प्रमेय को। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण के सामने जो होता है वो 90 अंश के सामने की भुजा होती है। तो 90 अंश के सामने की भुजा है वो ए सी है, यानी ए सी का वर्ग बराबर होगा बाकी दो भुजाओं के वर्ग के। तो बाकी दो भुजा कौन कौन सी बच रही है, त्रिभुज में 3 है तो भुजा होती है, 3 में से एक ठो आई गई है, बाकी जो बची है दूसरा बची है ए बी, और प्लस दूसरी बची है बी सी। यानी ये पाइथागोरस प्रमेय से आपको एक सूत्र मिलता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो जब आप एक ठो ये भुजा याद करके रखेंगे और ये वाला याद करके रखेंगे अनुपात, तो पहली एक्सरसाइज आपको लग जाएगी। इसके पहली वीडियो में आपको एकदम डिटेल से बताया गया था इन सारी चीज़ों के बारे में। तो अगर आपको अच्छे से एकदम देखना है पूरा डिटेल में, तो पिछली वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप सवाल लगाने आइए। नहीं तो इतने से भी आपका काम चल जाएगा, ये प्रश्नावली आपकी हल हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग प्रश्नावली के सवालों को लगाना, एक एक करके सभी सवालों को देखेंगे। आप एक बार ध्यान से देख करके जाइए, एकदम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और पूरे के पूरे सवाल आपको लग जाएंगे। और ये जो चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं त्रिकोणमिति से। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग सवाल को लगाना।
आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कोई त्रिभुज है ए बी सी। तो पहले आप क्या क्या करिए कि त्रिभुज को बना लिया करिए। आपको त्रिभुज बना लेना है। एक त्रिभुज हो गया ये हमारा ए बी सी, और इसमें कहा गया कि बी समकोण है, तो यहाँ पे बी बना देते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी सी। ये आपका त्रिभुज हो गया ए बी सी। इस त्रिभुज में आप अगर ध्यान से देखें तो आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं। कहा गया कि ए बी बराबर 24 है, तो ए और बी की वैल्यू जो आपको दे दी गई है वो है 24। दूसरा आपको दिया गया बी सी बराबर 7, तो बी और सी की वैल्यू दे दी गई है 7। और इसके अलावा जो आपको है निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन दिया गया आपको, पहला क्वेश्चन है साइन ए और कॉस ए का मान। साइन ए कॉमा कॉस ए, इसको लगाते हैं। देखें, सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जब यहाँ पे आपको चीज़ें दी गई हैं ए बी सी त्रिभुज में, तो पहले आपको कर्ण ज्ञात कर लेना है। और कोण आपका कौन सा, तो ये ए वाला है, यानी यहाँ मान निकालना है साइन ए कॉस ए किसके रिस्पेक्ट में, तो इस कोण ए के सामने, इस ए कोण के सापेक्ष में निकालना है। लेकिन ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले त्रिभुज की तीनों भुजाओं का पता होना चाहिए आपको। तो हम क्या करेंगे, दो भुजा पता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। तो चित्र से यहाँ पे लिख लेते हैं, चित्र से। अब इसमें देखिए ये कर्ण हो जाएगा आपका, और कर्ण का मान हो गया ए सी। ए सी का वर्ग बराबर होगा बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के। तो बाकी दो भुजा, एक है बी सी, बी सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। मान रख दीजिए सब। ए सी पता करना है, तो ए सी का वर्ग, बी सी का मान है 7, तो 7 का वर्ग, प्लस यहाँ ए बी का मान है 24, तो 24 का वर्ग। 7 का वर्ग होता है 49, और प्लस यहाँ से 24 का वर्ग होता है 576। सॉल्व करेंगे तो ए सी का वर्ग, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 625। ए सी का स्क्वायर बराबर 625। अब ए सी का मान जब निकालेंगे तो ए सी बराबर यहाँ से आपको ज्ञात हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर रूट आपका हो जाता है 25, यानी जो कर्ण आ गया वो आपका हो गया 25। अब मान आप निकाल दीजिए जिसका चाहिए आपको है, तो बहुत आसान काम हो जाएगा। देखें, सबसे पहले आपको साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए क्या कहता है, इस रेशियो से देखिए, लंब बटे कर्ण। लंब क्या होता है कि कोण जो है उस कोण के सामने वाली भुजा। तो देखिए कोण ए है, ए के सामने वाली भुजा है बी सी, तो साइन ए बराबर हो जाएगा बी सी बटे कर्ण। कर्ण कौन है, तो ए सी है, तो ए सी। अब मान रख दीजिए इसका, तो बी सी का मान देखिए कितना आसानी से निकल जाएगा 7, और ए सी का मान आ जाएगा आपका यहाँ से 25। तो साइन ए बराबर हो गया 7/25। उसी तरीके से आपको क्या करना है, कॉस ए का मान निकाल देना है। तो कॉस ए बराबर देखिए, कॉस ए यहाँ से निकलेगा, पहला साइन होता है दूसरा कॉस होता है। यहाँ से जो रेशियो रहते हैं सब, पहला साइन का रेशियो होता है, ये दूसरा होता है कॉस का रेशियो, और ये तीसरा होता है टैन का रेशियो। तो आपको क्या करना है, कॉस चाहिए है तो कॉस देखिए आधार बटे कर्ण। आधार का मतलब जो कोण है, कोण की सटी हुई भुजा या संलग्न भुजा। तो देखिए कोण ए है, ए की संलग्न भुजा हो जाएगी ये 24, तो 24 यानी कि ए बी बटे में कर्ण, कर्ण यानी कि ए सी। मान रखेंगे तो ए बी का मान है यहाँ से 24, और ए सी का मान है यहाँ से 25। तो आ गया आपका आंसर, साइन ए और कॉस ए के मान आ जाएंगे आपके पास। तो इस तरीके से सवाल को लगाना है। कितना आसान सा काम है आपके लिए, बस आपको ये त्रिभुज बनाना सीख लेना है। त्रिभुज बना लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के। तो ये फार्मूला लगाएंगे, जिसका जिसका मान पता होगा उसका मान रख देंगे। 24 और 7 दिया था तो उसका मान रख लिया। तीसरी भुजा का मान आ जाएगा। जब तीनों भुजा ज्ञात हो जाएगी तो साइन कॉस टैन कॉट किसी का भी मान पता करना हो, इस फार्मूले के माध्यम से पता कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं, इसी में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, सेम ही है आपको, कि कहा गया है कि साइन सी और कॉस सी, इसका मान पता करना है। तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 2 बोला गया पहले साइन सी का मान। तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हमको क्या करना होता है कि जिस कोण को लेना होता है उसके सम्मुख वाली भुजा। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और लंब क्या रहता है, जिस कोण को लेंगे उसके सामने वाली भुजा। तो अब की बार सी लेना है,
तो चूंकि सी लेना है तो सी कोण देखिए, सी के सामने भुजा कौन सी है, सी के सामने है ए बी, तो ये हो जाएगा आपका ए बी बटे कर्ण, कर्ण तो बदलता नहीं है तो कर्ण आपका हो जाएगा पर ए सी। मान रखेंगे तो ए बी का मान आ गया आपका, ए बी देखिए कितना था, ए बी है 24 बटे कर्ण आपका 25 था। तो जब साइन सी ले रहे होंगे तो आपका मान देखिए बदल जाएगा 24/25। जब कोण ए को लेकर के चल रहे हैं तो साइन का मान आ रहा था 7/25। दूसरा चीज़ आपसे पूछा गया साइन सी के बारे में, तो साइन सी भी देख लीजिए, सॉरी सॉरी साइन नहीं कॉस सी लाना है आपको। कॉस सी, कॉस सी का मान देखिए क्या होगा कि कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण है, तो इसमें आधार देखिए कौन, सी के हिसाब से चलेंगे तो सी का आधार का मतलब है जो सटी भुजा रहती है, तो कोण सी के सटी हुई भुजा है बी सी बटे कर्ण, कर्ण तो वही ए बी ए सी ही रहेगा आपका, ए सी हो गया। अब इसमें सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जा रहा है आपका, बी सी का मान कितना आया है, तो बी सी का मान यहाँ से देखिएगा तो 7 है, और दूसरा ए सी का मान 25 था। जब साइन सी निकाल रहे होंगे तो इसका मान आ जाएगा 7/25। तो बहुत ही आसान तरीके से आपके लिए सवाल सॉल्व हो जाएंगे। इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। बस आपको ध्यान रखने वाली क्या चीज़ होती है कि जिस कोण के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होंगे उस कोण के सामने वाली भुजा लंब रहती है, उस कोण से सटी हुई भुजा जो रहेगी वो आपकी आधार होती है, और 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। तो ये 90 अंश था तो इसके सामने भुजा देखेंगे तो ये कर्ण, सी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये लंब, और सी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये आधार। बस इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए आप लोग 8.2, इसका क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कोई त्रिभुज है और त्रिभुज में आपको tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज आपको लेकिन पहले से दे करके रखा है, तो त्रिभुज देखिए क्या दिया है, एक त्रिभुज बना दिया गया आपको है, ये त्रिभुज में यहाँ पे दिया है p, इसका मान दिया है q, इसका मान आपको भुजा का दिया है r, और पी क्यू बराबर दे दिया है फिगर में आपको 12, और पी आर बराबर दे दिया है 13, यहाँ बता दिया ये 90 अंश है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करने के लिए आपको क्वेश्चन से दिया हुआ है कि tan p माइनस कॉट r, तो tan p माइनस कॉट r ज्ञात करना है। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले त्रिभुज की जो दो ही भुजा दी गई हैं, तीसरी भुजा पता करना होगा, और पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 90 अंश के सामने की भुजा तो ये तो कर्ण होगी, तो हमको क्या करना रहता है, आपको एक सिंपल सा काम, सबसे पहले चले जाएंगे चित्र से, चित्र से क्या कहता है, जो 90 अंश की सामने वाली भुजा रहती है उसका वर्ग, यानी 90 अंश के सामने है तो पी आर, इसका वर्ग बराबर होगा बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के, तो बाकी दो भुजा कौन सी, पी क्यू है, इसका वर्ग प्लस क्यू आर है, इसका वर्ग। मान रखेंगे जिसका जिसका पता है, देखिए पी आर का मान पता है 13, तो यहाँ पे रखेंगे 13 का वर्ग बराबर पी क्यू का मान पता है 12, 12 का वर्ग प्लस क्यू आर का मान नहीं पता है तो इसको क्यू आर रख लेंगे। देखिए इसका वर्ग होता है 169, इसका वर्ग रखेंगे तो 12 का वर्ग 144 प्लस इधर से क्यू आर का मान निकालना तो इसको इधर लेके जाएंगे तो 144 माइनस में आ जाएगा, 169 में से 144 घटेगा तो ये आ जाएगा 25, यहाँ से आ जाएगा क्यू आर का वर्ग, तो यहाँ से वर्गमूल ले लेंगे तो वर्गमूल लेने पे आ जाएगा क्यू आर बराबर 25 का वर्गमूल लेते हैं तो आ जाता है 5, यानी जो ये क्यू आर भुजा हो गई इसका मान आ गया आपका 5, यहाँ से कैलकुलेट करके हमने निकाल दिया है क्यू आर की वैल्यू। अब आपसे पूछा क्या गया, देखिए tan p माइनस कॉट r, तो इसका मान निकालिए आप लोग। सबसे पहले आपको याद करना था कि एक तो अनुपात वाला फार्मूला जो बताए थे, लाल बटे कक्का, इसको याद करके रखिए, 4-5 सवाल लगाएंगे तब तक आपको याद हो जाएगा।
तो हमको चाहिए tan P माइनस cot R। देखिए भाई, पहला रेशियो होता है साइन का, दूसरा कॉस का, तीसरा tan का। तो ये वाला रेशियो tan का, और जब इसी का उल्टा कर देते हैं तो ये हो जाता है, इधर से जब चलेंगे तो ये हो जाता है cot का। तो tan ही cot चाहिए, तो इसमें इसी का दोनों को लगा देते हैं। देखिए tan P, आपको क्या कहा गया, P के रिस्पेक्ट में, तो ये कोण आपको लेना है P वाला। जब P वाला कोण लेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और इससे सटा हुआ आपका बेस होता है। तो देखिए P के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, tan का रेशियो होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब मतलब कोण के सामने, कोण के सामने कौन है, कोण के सामने है QR। तो यहाँ से रखेंगे QR बटे आधार, आधार जो होता है वो उससे सटी भुजा, संलग्न भुजा। तो संलग्न भुजा जो हो गई वो आपकी हो गई PQ माइनस कॉट आर। आर में जब देखना है तो इधर कॉट आर के रिस्पेक्ट में देखना है। आर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो देखिए काट का पहले फार्मूला आधार बटे लंब, आधार का मतलब संलग्न भुजा। तो इस आर से सटी भुजा कौन सी है, तो ये क्यू आर है। आर से बटी जो सटी भुजा हो गई क्यू आर। और लंब, तो लंब का मतलब है जो उसके सामने वाली भुजा है। तो देखिए भाई आर के सामने वाली भुजा हो गई पी क्यू, तो ये है पी, ये है क्यू। अब इनका मान आप रख दीजिए, आप आ जाएगा सवाल आपका सॉल्व होकर के। देखिए क्यू आर, तो क्यू आर कौन सा हो गया भाई, क्यू आर का मान है यहाँ से 5 बटे पी क्यू, तो पी क्यू का मान आ गया 12 माइनस क्यू आर, क्यू आर का मान यहाँ से फिर से 5 है बटे पी क्यू, तो पी क्यू का मान फिर से 12 है। देखिए ये दोनों सेम सेम चीज़ें हैं और घटाया गया है, तो इसको घटाएंगे जब तो 0 आ जाएगा, यानी 5/12 में से 5/12 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ये आंसर आपका आ गया सॉल्व करके। तो बहुत ही आसान सा काम है। जब हमको tan P और cot R निकालना था तो पहले त्रिभुज की दो ही भुजा केवल दी गई थी 12 और 13, तो हमने क्या कर लिया, पहले तीसरी भुजा ज्ञात कर ली। तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण कौन रहता है हमेशा 90 अंश के सामने वाला, तो ये 90 अंश का था, तो 90 अंश के सामने का कोण। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा शायद, तो अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिखाया गया है, क्या बोला गया है सबसे पहले कि साइन का मान दे दिया गया है। देखिए अब थोड़ा क्वेश्चन को घुमा रहा है वो, अब की बार अनुपात पहले दिया गया है। तो तीसरे क्वेश्चन में देखिए आपको दे दिया गया है साइन ए बराबर 3/4। तो जब ऐसा दिया गया हो, यहाँ पे आपको एक कोण दिया गया है ए, तो इससे संबंधित आप कोई एक त्रिभुज बना लिया करिए हमेशा। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज कुछ इस प्रकार से हो जाएगा हमारा। अब ए दिया गया है तो ए को यहाँ मान लेते हैं, बाकी ये कोण 90 अंश का हमेशा ही रहता है, तो इसको चलिए बी को 90 अंश मान लेते हैं और सी यहाँ पे ले लेते हैं कोई। अब समकोण त्रिभुज में ही ऐसा होता है संभव हमेशा, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करके चलें, मान को निकाल करके चलें। अब देखें हमारे पास फार्मूला जो था लाल बटे कक्का वाला कि साइन का रेशियो जो रहता है, देखें साइन का मान क्या होता है कि यहाँ से पता होता है आपको, साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि पहला रेशियो देख रहे हैं लंब बटे कर्ण, जो साइन थीटा का मान होता है या साइन ए का मान होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब का मतलब सम्मुख भुजा बटे कर्ण वाली भुजा। तो यहाँ से लिखेंगे इस ए के सामने वाली कौन सी भुजा है, तो साइन ए लिखा है तो ए के सामने आपकी है BC बटे कर्ण। तो कर्ण जो आपका आ जाएगा वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है, तो 90 अंश के सामने है AC, तो AC वाली भुजा आ जाएगी आपको AC। इसका मतलब BC और AC आ गया 3 और ये आ गया 4। तो देखिए BC का मान यहाँ से आप पता चल रहा है आपको 3 और AC का मान आपको पता चल रहा है 4। इस तरीके से हम मान करके चल देंगे कि BC जो हो जाएगा यहाँ से रख दीजिए कि इसका मान 3 है और AC का मान यहाँ से रख दीजिए आपका 4 है। अब AB नहीं पता है तो पहले AB को पता करिए, तो अब यहाँ से चित्र से देखेंगे, चित्र से
तो चित्र से क्या हो जाएगा भाई आपका, ये वाला कर्ण होता है 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण यानी कि AC। AC का वर्ग बराबर होता है किसके, बाकी दो भुजाओं के वर्ग के। तो बाकी दो भुजा कौन कौन है, एक है AB और प्लस दूसरी भुजा है BC। BC मान रखेंगे तो AC का मान है 4, AB का मान पता करना है तो AB रहेगा, प्लस BC का मान है 3, 3 का वर्ग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 4 का वर्ग हो जाता है 16 बराबर AB का वर्ग प्लस 3 का वर्ग होता है 9। इसको इधर लेके आएंगे तो 16 में से 9 घट जाएगा, तो 16 में से 9 घटा तो आ जाएगा आपका 7 AB का वर्ग। अब AB बराबर निकालेंगे तो AB का मान आ जाएगा आपका करड़ी में 7, वर्गमूल लेंगे तो दोनों पक्षों का, तो ये करड़ी में 7 आ गया, यानी AB का मान आ गया आपका करड़ी में 7। इस तरीके से आपको कैलकुलेट कर देना है। अब देखिए हमको क्या करना है, बाकी क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे कहा गया है कि तो cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। तो देख लीजिए भाई, आपको ज्ञात क्या करना है, cos A और tan A, इन दोनों का मान चाहिए। तो cos A बराबर देखिए क्या होता है, दूसरा वाला आपका ये तो साइन का अनुपात होता है, ये cos का अनुपात होता है। तो cos का अनुपात मतलब आधार बटे कर्ण, तो आधार इसमें देखिए कौन है, A के रिस्पेक्ट में चलेंगे तो जो सटी हुई भुजा है, तो A के सटी भुजा AB बटे कर्ण, कर्ण तो हमेशा बड़ी वाली भुजा रहती है तो AC मान रखेंगे तो AB का मान हो गया करड़ी में 7 और बटे AC का मान जो हो गया वो आपका 4। तो का C बराबर आ गया करड़ी में 7 बटे 4। tan A ये लंब और आधार, ये तीसरा अनुपात जो होता है ये tan का होता है। तो tan का जब ये अनुपात तीसरा है तो यहाँ से लंब, लंब का मतलब है कि जो सम्मुख भुजा है कोण के, तो कोण के सामने वाली भुजा जो है वो है BC और बाकी कोण से सटी हुई भुजा को आधार बोला जाता है, तो सटी हुई भुजा है AB। मान निकालेंगे तो BC का मान आपको दिया है 3 और AB का मान आया था हमारा करड़ी में 7। तो कैलकुलेट हो गया आपका कास और साइन का मान। अब चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन है कि थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को, आपको बस समझने का फेर है। कहा गया है 15 कॉट A बराबर 8। अब देखिए अभी अनुपात के रूप में ये है नहीं, आपको क्या करना होगा, पहले थोड़ा सा अनुपात के रूप में बनाना पड़ेगा। तो अनुपात के रूप में कैसे बनाएंगे, इस 15 को पक्षांतर कर दीजिए तो इधर चला जाएगा, तो या करके इसको कह देते हैं हम कॉट A बराबर आ जाएगा आपका 8/15। ये काम कर देना है आपको पहले कि इस 15 को साइड चेंज करके लाके पक्षांतर कर दिए तो 8 बटे में आ जाएगा 15, कॉट A बराबर आ गया। फिर से हमारा वही सेम काम है, कुछ आपको अलग नहीं करना है, बस त्रिभुज बना लेना है और A जो दिया गया था यहाँ वाला कोण मान लेंगे, तो A B और C ये आपकी चीज़ें हो जाएंगी कोण के सामने। अब देखिए कॉट बराबर क्या होता था, पहले आपको याद करके रख लेना, लाल बटे कक्का वाला, यानी अनुपात आपको याद रहना चाहिए त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति अनुपात कहता था के ए, साइन का पहला होता है, ये कॉस का होता है, तीसरा टैन का होता है, ये वाला यानी कि टैन का था, और उसका उल्टा करते हैं तो कॉट आता है, यानी कॉट बराबर आधार बटे लंब। आधार का मतलब कोण की सटी हुई भुजा और लंब का मतलब कोण के सामने वाली भुजा। तो देखिए कोण के सटी वाली भुजा कौन सी है, तो कोण के सटी वाली भुजा आपका है, इस कोण A है, A के सटी भुजा AB है, तो यानी कॉट के जगह पे हो जाएगा AB बटे, यहाँ से देखें तो आधार बटे लंब, लंब का मतलब जो कोण के सामने वाली भुजा, तो कोण के सामने वाली भुजा है BC, तो ये हो जाएगी BC बराबर 8 और बटे में 15, ये दिया हुआ था। तो AB का मान आ गया 8, अब BC का मान आ गया 15। तो देखिए AB ये वाला है 8, अब BC दिया है ये वाला 15। अब आपको पहले इसको ज्ञात करना होगा। तो देखिए ये कोण हमारा चूंकि मान करके चल रहे हैं 90 अंश का है, तो जब ये 90 अंश का है तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है और इसी का वर्ग आपको देखना होता है। तो चित्र से आपको कई बार अब तक बताया जा चुका है, चित्र से, चित्र क्या कहता है कि जो कर्ण है उसका वर्ग यानी कि AC का वर्ग बराबर होता है बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के। तो बाकी दो भुजा कौन कौन, देखिए तो बाकी दो भुजा हैं AB इनका वर्ग प्लस BC इनका वर्ग। मान रखिए आप AC का मान तो निकालना ही है,
ए बी का मान देखिए क्या दिया है, ए बी बराबर 8 है, तो 8 का वर्ग प्लस बी सी का मान आपको 15 दिया है, तो 15 का वर्ग। सॉल्व कर देंगे तो 8 का वर्ग होता है 64 प्लस 15 का वर्ग होता है 225। इनको सॉल्व करने जाएंगे तो 4 5 9 और 6 2 8 और यहाँ से 289। अब ए सी का मान निकालेंगे तो ए सी बराबर आ जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्गमूल होता है 17, यानी कि ये आपकी भुजा आ गई 17। अब जिसका भी मान आपसे पूछे आप उसका मान लगा दीजिए आराम से। तो देखिए किसका किसका मान पूछा है, कोण में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। अब देखिए साइन ए कौन सा होता है, तो ये जो पहला अनुपात होता है वो साइन होता है, यानी लंब बटे कर्ण। और सेक ए कौन सा होता है, ये कॉस रहता है दूसरा वाला, और उसका उल्टा करते हैं, कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी कि सेक ये वाला हो जाएगा। तो साइन का पहले देखेंगे तो लंब बटे कर्ण, तो अब इसमें लंब देखिए कौन, तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है यानी बी सी। और कर्ण कौन सा होता है, तो कर्ण जो होता है वो बड़ी वाली भुजा यानी कि ए सी। मान रखेंगे बी सी का मान आ गया 15 और बटे ए सी का मान आ गया 17। उसी तरीके से सेक ए का देखिए, तो सेक ए कॉस का उल्टा होता है, कॉस दूसरा है, ये वाला सेक हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपका है ए सी, आधार का मतलब जो सटी भुजा है ए की, तो ए की सटी भुजा है आपकी ए बी, ए बी इसकी सटी वाली भुजा हो गई। मान रखेंगे तो ए सी का मान हो गया आपका 17 और बटे ए बी का मान हो गया आपका 8। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि निकल जा रहा है हमारा मान, जितने भी मान दिए गए हैं आपको बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएगा। चलिए, तो अब आप इसको समझ चुके होंगे शायद बहुत अच्छी तरीके से। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चलते हैं। पाँचवा क्वेश्चन देखिए, पाँचवें क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा दे दिया गया है सेक थीटा। सेक थीटा और इसकी वैल्यू दी गई है आपको 13/12, 13/12 दी गई है। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर से वही सेम प्रोसेस, पहले आप एक ठो त्रिभुज बना दीजिए समकोण। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज आ गया, इसमें कुछ मान दे रहे हैं हम ए बी और सी, मान करके चल रहे हैं कि ए जो बी है कोण आपका समकोण है, और थीटा इस बार कोण बोल दिया तो थीटा हम यहाँ पे रख देते हैं कि जो हमारा ये कोण है वो वाला थीटा है। अब चलिए, दो ही भुजा दी गई है, सेक का फार्मूला क्या होता है आपको याद करना रहेगा। तो यल ए यल बटे के ए। देखिए पहला जो होता है साइन का अनुपात, दूसरा वाला कॉस का अनुपात रहता है, तीसरा टैन का अनुपात, इधर से चलेंगे तो कॉट का अनुपात, ये वाला सेक का अनुपात, यानी कि कर्ण बटे आधार। ये अनुपात अगर अच्छे से याद नहीं है तो आप लोग पहली वाली वीडियो इसके देख लीजिएगा मैथ की, उसको देख करके आएंगे तो आपको अनुपात याद करवाया गया, उसमें अच्छे से याद हो जाएगा। तो सेक बराबर हो जाएगा आपका, यानी कर्ण, तो देखिए कर्ण कौन है, इसमें हो जाएगा ए सी, जो कोण है 90 अंश का उसके सामने वाली भुजा ए सी हो गई आपकी ए सी, बटे कर्ण के आधार। तो आधार कौन होता है, जो कोण से सटी भुजा होती है, तो कोण थीटा है, थीटा से सटी भुजा है ए बी, तो ए बी। मान रखेंगे इधर दिया हुआ था 13/12। जब सॉल्व कर रहे होंगे तो ए सी का मान 13 है और ए बी का मान 12 है यहाँ से, यानी ए सी हो गया तुम्हारा ये वाला 13 और ए बी का मान दे दिया गया ये वाला 12। हमको पहले ये बी सी का मान पता करना होगा, तो बी सी का मान आप पता करिए पहले भाई। तो उसके लिए क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस है, चित्र से जाएंगे। चित्र से देखिए, चित्र से क्या कहता है, सबसे पहले आपको काम कर लेना है चित्र में कि 90 अंश के सामने वाली जो भुजा रहती है उसका वर्ग, यानी ए सी का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरम जो था उसका सूत्र है ए सी का वर्ग। बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बाकी दो भुजा कौन कौन सी हैं, तो एक भुजा है ए बी इसका वर्ग प्लस दूसरी भुजा है बी सी इसका भी वर्ग। तो सॉल्व कर दीजिए, ए सी का मान दिया है 13, तो 13 का वर्ग बराबर ए बी दिया गया है 12 प्लस बी सी ज्ञात करना है, तो बी सी ज्ञात कर देंगे। 13 का वर्ग होता है 169 बराबर 12 का वर्ग होता है 144 प्लस बी सी तो पता करना है, तो बी सी पता कर लीजिएगा। अब देखिए इसको 75 कर देंगे तो 144 घट जाएगा, तो 169 में से 144 घटेगा तो बचेगा 25 बराबर हो जाएगा बी सी का वर्ग। यहाँ से बी सी का वर्गमूल ले लेंगे तो बी सी बराबर 25 का वर्गमूल होता है 5, तो आ जाएगा, यानी कि बी सी का मान आ गया आपका 5। अब जिसका भी मान आपसे पूछे सबका मान आप ज्ञात कर सकते हैं। पूछा किसका किसका मान गया है,
वो देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, मतलब एक तो दिया गया है साइन का, बाकी सब ज्ञात कर दीजिए। तो ज्ञात कर देते हैं हम लोग भाई। कौन कौन से बचते हैं, साइन थीटा बचता है, एक कॉस थीटा बचता है, एक टेन थीटा बचता है, एक कॉट थीटा बचता है, सेक तो दिया ही गया है, तो कॉसेक थीटा बचता है। ये बाकी 5 ज्ञात करना है। तो देखिए पहले साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा भाई, साइन बराबर होता है, यहाँ से चलते रहिए, लंब बटे कर्ण। साइन का यही अनुपात होता है, साइन का अनुपात लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन सा है भाई, कोण के सामने है जो BC बटे कर्ण, कर्ण है जो AC है। मान रखेंगे तो BC का मान है 5 और AC का मान है 13, तो पता चल जाएगा। उसी तरीके से कॉस होता है, कॉस दूसरा वाला अनुपात, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो आधार देखिए कौन सा, कोण से सटा हुआ, कोण से सटा हुआ है AB बटे कर्ण, कर्ण है जो तुम्हारा वो AC, यहाँ से आधार बटे कर्ण। तो AB का मान है वो है तुम्हारा 12 और AC का मान है 13। उसी तरीके से tan बराबर होता है, tan ये तीसरा अनुपात होता है, तो लंब बटे आधार। लंब का मतलब है कोण के सामने, कोण के सामने कौन सा है, BC है, तो कोण के सामने BC, और बटे आधार कौन है, तो जो कोण से सटी भुजा है, कोण से सटी भुजा है AB। मान रखेंगे तो BC का मान आ जाएगा 5 और AB का मान आ जाएगा 12। उसी तरीके से कॉट बराबर निकालना है, तो कॉट tan का उल्टा होता है, तो ये tan था उसका उल्टा, नीचे से चलेंगे, नीचे से चलेंगे तो आधार बटे लंब। आधार देखिए कौन सा, ये AB है, AB बटे लंब है, तो लंब कौन सा होता है, जो कोण के सामने हो, कोण के सामने है BC। मान रखेंगे AB का मान यहाँ से देख लीजिए तो 12 और BC का मान है 5। दूसरा है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा पता करने के लिए आपको क्या करना है, ये साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण का मतलब ये AC वाली भुजा, लंब का मतलब इसके सामने भुजा ये BC, तो हो जाएगा आपका AC और बटे में आ जाएगा BC। मान रखें आप लोग, तो AC का मान देखिए क्या है, AC बराबर है यहाँ से 13 और BC का मान आपका है 5। तो हमारे पास कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उसमें से एक तो दे ही रखा था, बाकी 5 का हमने क्या कर दिया, यहाँ से ज्ञात कर दिया। इन पाँचों को ज्ञात करने में बस आपको करना क्या था, सीधा सिंपल सा काम था, एक जिसका दिया गया है उसका अनुपात आप पता कर लीजिए, दो भुजा का मान पता हो जाता है। तो 13/12 आ गया था, कर्ण पता चल गया और आधार पता चल गया। फिर चित्र से हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि जो 90 अंश का कोण होता है उसके सामने की भुजा जो रहती है कर्ण हो जाती है, तो उसके सामने की भुजा कर्ण, और इसका वर्ग जो होता है बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आपको ये फार्मूला याद करके रखना है। इस फार्मूले को याद करके रखेंगे तो सवाल लग जाएगा। जिसका जिसका मान दिया था मान रख दिया हमने, तो BC बराबर आ गया था, यानी तीसरी भुजा BC आ गई। जैसे ही BC आ गई आपको ये चीज़ याद करनी है। इसको याद करके रखेंगे तो यहाँ से ये पहला साइन का अनुपात होता है, दूसरा कॉस का अनुपात होता है, तीसरा tan का अनुपात होता है। इसी का प्रयोग करके हम लोग जो है सवाल को सॉल्व कर देंगे। चलिए, तो यहाँ तक आपको देख लिया आपने है। अब इसके बाद अगला जो आगे के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उनको अगली वीडियो में प्रदान करवा दिया जाएगा आपको सोल्यूशन को। आप प्रैक्टिस करते रहें अच्छे से। तो तब तक के लिए जय हिंद।